गुड मॉर्निंग क्लास। आज का टॉपिक है मार्केट, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंपटीशन अमंग बायर्स एंड सेलर्स। मार्केट को हमने कंपटीशन के नेचर के बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है परफेक्ट कंपटीशन, सेकेंड मोनोपोली, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड लास्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। फर्म्स प्राइस टेकर होती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर से, जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे कि गेहूं और चावल, जब गेहूं और चावल बेचने वाले होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे खरीदने वाले हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। ये जो फर्म्स होती हैं सेकेंड प्राइस टेकर होती हैं। प्राइस टेकर मीन्स कि वो लोग खुद से डिसाइड नहीं करते हैं कि कितना प्राइस हमें रखना है, बल्कि जो और लोगों का प्राइस होता है या जो आसपास में जो और फर्म्स हैं वो उस तरीके से ही उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। ये खुद से अपने प्राइस को डिसाइड नहीं करते हैं। थर्ड पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं? होमोजीनियस इट मीन्स ये देखने में, शेप में, साइज़ में, हर तरह से ये सेम होते हैं। जैसे गेहूं और चावल का मैंने एग्जांपल दिया, तो इनका शेप, साइज़ ये हर तरीके से सेम होते हैं। फ्री एग्जिट एंड एंट्री ऑफ फर्म्स, इसमें जब कोई चाहे सेलर आ सकता है, जब कोई सेलर अपनी फर्म को क्लोज करके जा सकता है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट ट्रेंड्स अमंग बायर्स। जो भी बायर्स हैं, जो भी मार्केट में सामान को खरीद रहे हैं, उनको पूरी नॉलेज होती है मार्केट के बारे में कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो बेचा खरीदा जा रहा है या क्या प्राइजेस हैं, इन सब के बारे में उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है। नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स अमंग फर्म्स। जो भी फर्म्स के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। वो जब चाहे इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इसमें किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये फ्रीली मोबाइल होते हैं, मोबिलिटी होती है जितने भी फर्म्स के फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आर नॉट कंसीडर्ड। जो भी वो लोग सामान बेच रहे हैं या जो कुछ भी, उसमें वो लोग ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली नाम से समझ में आ रहा है ओनली वन फर्म, जो कि एक सिंगल होगा। जैसे कि हम लोग एक ले सकते हैं रेलवेज। अगर हमें ट्रेन से सफ़र करना है तो हमें रेलवे का ही सहारा लेना होगा। तो ये कैसी है? ओनली वन फर्म है, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है किसी भी तरीके का कि अगर ट्रेन ये वाली ट्रेन नहीं या किसी और की कंपनी की ट्रेन से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ट्रेन से सफ़र करना है, इट मीन्स हमें रेलवे का सहारा लेना ही लेना होगा। नेक्स्ट है ये प्राइस मेकर होती है, बट ऑब्वियस है जब इसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, इसके साथ का कोई है ही नहीं, तो इसका जो प्राइसेस होते हैं ये लोग खुद से डिसाइड करते हैं कि ये लोग कितना प्राइस लेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। इसमें किसी का एंटर कर पाना, किसी का अपनी नई फर्म स्टार्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। जब एक फुली फ्लेज्ड अच्छे तरीके से चल रही है कोई कंपनी और उसी में हमें अपनी कंपनी को एंटर कराना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, तो यहाँ पे फ्रीली कोई भी फर्म एंटर नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करें तो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट की बहुत सारी ब्रांड्स है, कोलगेट भी है, पेप्सोडेंट भी है, सेंसोडाइन है, बहुत सारी है। तो ये सब हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है कि चीज़ें तो एक जैसी हैं, सब लोग पेस्ट ही बेच रहे हैं, लेकिन क्या है उसके ब्रांड नेम में, ठीक, इन सब में डिफरेंस है। तो देयर एग्जिस्ट सेवरल और मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट्स। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए प्रेजेंट होती हैं। फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म इज फेयरली क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर दोज ऑफ अदर फर्म्स। ये क्या होते हैं? क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। जैसे मैंने बोला पेप्सोडेंट या कोलगेट, दोनों काम एक ही करने वाला है। कोलगेट यूज़ कर लेते हैं पेप्सोडेंट, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। पेप्सोडेंट में कुछ अलग क्वालिटीज़ वो बताता है कि हाँ हमारा नीम वाला है, या फिर जो भी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे कोलगेट की क्वालिटीज़ में डिफरेंस हो सकता है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन वो फेयरली क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। सेलर्स हैव सम इन्फ्लुएंस ओवर द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। सेलर्स जो भी बेचने वाले हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि कोई पेस्ट है, सेंसोडाइन वगैरह महंगा आ रहा है, ठीक है, पेप्सोडेंट सस्ता आ रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। फिर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, उनके बीच बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। नेक्स्ट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। लोग फ्री होते हैं, जब चाहें अपना वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहें वो अपना बिज़नेस क्लोज कर सकते हैं।
फिर सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल, जैसे देखते ही हैं कि इसका कितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कितना ज़्यादा डेली आता रहता है। तो इसमें सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है, जिसको बेचने के लिए जो भी वो लोग खर्च करते हैं, या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को ये लोग अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली फ्यू फर्म्स वर्किंग इन द मार्केट। इसमें क्या है, कुछ ब्रांड्स जैसे कि एक एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ब्रांड है, जिनके भी हैं सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो ये भी फ्यू फर्म्स हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फर्म्स नहीं होती, फ्यू फर्म्स ही होती हैं जो मार्केट में वर्क कर रही होती हैं। फर्म्स में प्रोड्यूस होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। उनके प्रोडक्ट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं एक दूसरे के कंपैरिजन में। देयर इज इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म ऑन ईच अदर। जब कुछ फर्म्स हैं एक ही जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उनके बीच कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंस होती है, आपस में एक दूसरे पे वो लोग डिपेंडेंट होते हैं। एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इज रेस्ट्रिक्टेड। इसमें भी न्यू फर्म का आना रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती हैं और इनको कम्पीट करके आना, जैसे कि एप्पल है, ठीक है, इसको कम्पीट करके आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए इसमें एंट्री ऑफ न्यू फर्म रेस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट मैंने एक कंपैरिजन दिया हुआ है मार्केट्स में बीच में, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली में। पहला पॉइंट है नंबर ऑफ सेलर्स की, तो पहले समझ में आया परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली में भी बहुत कम, फ्यू बिग सेलर्स होते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो बिग होते हैं और बहुत कम होते हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफेक्ट कंपटीशन में एक जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। मोनोपोली में कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होता है। मोनोपोलिस्टिक में क्लोजली मतलब क्लोज होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। ओलिगोपोली की बात करें, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस अंडर प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएटेड अंडर डिफरेंशिएटेड। इसमें सेम भी हो सकते हैं, होमोजीनियस भी ऑप्शन होता है और डिफरेंशिएटेड भी होते हैं। डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन कैसा होता है, प्राइस टेकर होता है, इसका प्राइस पे किसी भी तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मोनोपोली प्राइस मेकर होता है, इसका पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोलिस्टिक में ये पार्शियल होते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग भी प्राइस रखते हैं, जैसे कि देखा जाए क्लोजअप 5 रुपये का भी आता होगा, पेप्सोडेंट भी 5 रुपये का आता होगा, कोलगेट भी 5 रुपये का आता होगा, लेकिन जिनकी ज़्यादा क्वालिटी बेटर है वो अपने जो क्वांटिटी है उसमें डिफरेंस कर देते हैं, तो इन पे पार्शियल कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली की बात करें, इट फॉलो द पॉलिसी ऑफ प्राइस रिजिडिटी टू अवॉइड प्राइस वॉर्स। इनके जो प्राइसेस होते हैं वो रिजिड होते हैं। प्राइस वॉर्स जैसे पहले बताया, इंटरडिपेंडेंस होती है, तो इनके जो प्राइसेस होते हैं रिजिड होते हैं, जिससे कि प्राइस वॉर्स क्रिएट ना होने पाए। नेक्स्ट आता है बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फ्री हैं वो लोग, फ्री एंट्री एग्जिट है, जब चाहे कोई भी नई फर्म स्टार्ट हो सकती है और नई फर्म एंड हो सकती है। मोनोपोली मार्केट की बात करें, जो न्यू फर्म रेस्ट्रिक्टेड होती है, वो आसानी से कोई भी न्यू फर्म नहीं आने पाती है। मोनोपोलिस्टिक में फ्रीडम होती है, फ्री एंट्री है। ओलिगोपोली भी रेस्ट्रिक्टेड है। लेवल ऑफ नॉलेज की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में जो भी मार्केट के बारे में इन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोली में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोलिस्टिक में भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है और ओलिगोपोली में भी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। कंपटीशन परफेक्ट में हाईली इंटेंसिव होता है, मोनोपोली में जब कोई उनका सब्स्टिट्यूट ही नहीं है तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है, नो कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में भी हाई कंपटीशन है, ओलिगोपोली में भी हाई कंपटीशन है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें, मींस कि गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर पाती है, तो परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नो गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो इंटरवेंशन वो बीच में नहीं आती है, जो चीज़ें चल रही है उसको ऐसे ही चलने देती है। मोनोपोली में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ओलिगोपोली में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है लेकिन कम होता है। तो ये था हमारा डिफरेंस, ये जितने भी हम लोगों ने 4 टाइप्स की कंपटीशन पढ़े उनके बीच जो डिफरेंस है वो था। नेक्स्ट, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।